सुनते हैं कि भगवान बहुत दयालु है, लेकिन भगवान ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। गेहुए, सांवले, काले रंग के प्राणी बनाए तो ठीक, लेकिन ये उजले, गोरे, दूध से सफेद, नील लगे प्राणी बनाने की भला क्या जरूरत थी? कौन सा काम रुक रहा था इन डिटर्जेंट के विज्ञापन के सफेद चमकदार कपड़ों जैसे दूधिया लोगों के बिना? अच्छा चलो, मानते हैं कि भगवान ने गलती से बना भी दिया, तो इनमें एटीट्यूड फीड करने की क्या ही जरूरत थी? खैर भैया, वो ठहरा ऊपर वाला, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। मैं भी रंगत की मारी अबला बेचारी, जन्म से ही गेहुए रंग को अपनी चमड़ी पर कसकर लपेटे हुए हूँ। मजाल है जो मैंने इन गोरे चिट्टे लोगों का जरा भी असर आने दिया हो खुद पर। वहीं मेरी हम उम्र मौसेरी बहन ज्योति, नाम भी चमकदार होते हैं इन लोगों के, दूध सी उजली गोरी। बचपन में हम दोनों ही गोल मटोल थे। आज भी हमने अपने वजन को मेंटेन करके ही रखा हुआ है। ये उस जमाने की बात है जब गर्मियों की छुट्टियां किसी हिल स्टेशन पर नहीं गुजारी जाती थी। रिश्तेदारों यानी मामा, बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ, इनके घर रिश्तों को रिचार्ज करके बीतती थी। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियों में मौसी हमारे घर आई। हम बहनों की तो मानो मौज ही आ गई। मेरी उम्र करीब 5 साल थी और ज्योति मुझसे 1 साल छोटी। हम दोनों सारे दिन एक साथ खेलते कूदते अपनी ही दुनिया में मगन रहते। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, खेलते खेलते ज्योति मेरा हाथ अपने सफेद हाथ के बराबर में रखते हुए बोली, बहना तो ठीक से नहीं नहाती क्या? देख कितनी काली है। उसकी बात सुन मैं कॉम्प्लेक्स में आ गई, मानो कितना बड़ा गुनाह उजागर हो गया था। मासूम सा मुखरा उतर गया। मुझे उदास देख ज्योति के अंदर का बहन प्रेम जाग गया। उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प ले अपना फैसला सुना दिया। कल मैं तुझे अच्छी तरह नहलाऊंगी। बहन का प्यार देख मेरी आंखें भर आई और मुझ भोली बच्ची ने तुरंत सहमति में गर्दन हिला दी। फिर अगले दिन हुआ असली कांड। सुबह उठते ही ज्योति ने आंगन में सारा सामान इकट्ठा करवाना शुरू कर दिया। पानी की बाल्टी, नई खुशबूदार साबुन। घर के सभी बड़े वहां कुर्सियां, फोल्डिंग पलंग डाल चाय के साथ ये शो देखने को बैठ गए। अब ज्योति ने मुझे आंगन में बैठाकर साबुन लगानी शुरू कर दी। कभी चेहरा मलती, कभी हाथ, तो कभी कमर, कि कहीं का तो रंग छूटे, लेकिन रंगत बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। साबुन भी घिस घिस कर खत्म हो गई। दूसरी साबुन मंगवाई, वह पानी भी और लाया गया। कभी साबुन हाथ से फिसलती तो कभी पसीने से लथपथ ज्योति साबुन पर फिसलती, लेकिन वीर बालिका ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। बहन तू चिंता मत कर, अब समझ आ गया है कि तुझे घोड़ा कैसे करना है। सच्ची मैं भी इन जुल्मों को सहते सहते थक चुकी थी, लेकिन बहन के प्यार और गोरे होने के लालच में खुद पर साबुन रगड़वाती, आंखों से साबुन के झाग हटाती, सब सहन कर रही थी। ज्योति की बात ने अंधेरे में रोशनी का काम किया था। दरअसल ज्योति को याद आया कि जब ईंट से रगड़ काला तवा साफ हो जाता है तो मेरी बहन भी गोरी हो जाएगी। बस अपने प्लान पर मन ही मन मुस्कुराई और झट रसोई से ईंट उठा लाई। उसके हाथ में ईंट देख मेरी सिकटी पिट्टी गुम हो गई। अब मैं आगे आगे और हाथ में ईंट उठाए ज्योति मेरे पीछे पीछे सारे घर में दौड़ लगा रही थी। वो तो भला हो बड़ों का, जिन्होंने उसके हाथ से ईंट छीनकर मुझे गोरा होने से बचा लिया। कसम फेयरनेस क्रीम की, उस दिन के बाद कभी भी अपने रंग को एक टोन भी गोरा करने की नहीं सोची मैंने।